तो देखिए छात्रों, जब हम यहाँ पर ए निकाले तो इस स्क्वायर के लिए ए जो हम मानते हैं, ये ए जो निकला, यह ए क्या होगा? इस स्क्वायर के लिए साइड होगा। ये सारी जो हमारी साइड है वह ए होगी, ठीक है। तो यह जो हमारी साइड ए होगी और यहाँ पेरीमीटर से हम यहाँ पर ए निकाल लिए तो हमारी स्क्वायर की साइड निकल गई, यानी साइड का लेंथ कितना है वो निकल गया। और देखिए पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए छात्रों, एक फिर से नया क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप निश्चित रूप से जान लें कि सर्कुलर रिंग से क्वेश्चन एक जरूर रहता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अ सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर, हैज़ अ पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग राउंड इट ऑन द आउटसाइड। कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है। यह कैसा पार्क है? सर्कुलर, ठीक है। और इसका जो डायामीटर जो है, मैं थोड़ा अलग बताऊं, यह हमारा सर्कुलर पार्क है और इसकी डायामीटर की चर्चा किया है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ओ होगा। और सेंटर से राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी सरकमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को जब सेंटर से हमारी जो लाइन गुजरती है तो वह हमारी क्या कहलाती है? आपको मैंने थ्योरेटिकल में भी बताया था, वह हमारी डायमीटर कहलाती है ना। तो इस सेंटर से जो सरकमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को जो हमारी जो लाइन सेगमेंट टच करती है वह हमारी क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है ना। तो यह जो हमारी डायमीटर जो है वह दे दिया है 42 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि यह जो हमारी सर्कुलर पार्क है, इस पार्क के बाहर से एक और रास्ता बनाया गया है, वह भी सर्कल के जैसा ही होगा, है ना। तो एक और रास्ता हम बना दिए, यहाँ के फिगर में भी आपको दिखाए हैं। तो यहाँ से जो हमारी यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह तो स्मॉल आर होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्मॉल आर है ही, है ना। लेकिन यहाँ से एक और जो रास्ता बनाया है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, इसकी चौड़ाई दे दी है। तो इसका चौड़ाई कितना है? इसका चौड़ाई दिया है 3.5 मीटर वाइड। यह जो रास्ता बनाया गया है ये वाला, तो ये बीच का जो सेक्शन है, ये बीच का, इसकी चौड़ाई कितनी दे दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारी है क्या? स्मॉल आर। और यहाँ से यहाँ तक तो स्मॉल आर है ही, लेकिन ये जो हमारा जो है ये दे दिया है कितना? 3.5 मीटर वाइड। तो इस पूरे को हम मान लेते हैं कितना? कैपिटल आर, और इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए, तो हमारी जो स्फेरिकल जो पाथ, सॉरी सर्कुलर जो पाथ बनी है, तो सर्कुलर पाथ जो हमारा बना है, इसका एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा? तो एरिया ऑफ जो हमारी सर्कुलर पाथ होगी वह होता है पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यह जो हमारा पाथ तो यही है ना, ये बीच वाला। तो बड़ी वाली सर्किल का जो एरिया होगा उसको
हम छोटी वाले सर्किल के एरिया से अगर हम माइनस कर दें तो ये बीच वाला सेक्शन हमको मिल जाएगा। तो यही हमको निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू हमको चाहिए, और पाई का मान तो आप जानते ही हैं, है ना। तो आइए हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर दिया हुआ है 42, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल d/2, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसको हम क्या मान लें, स्मॉल आर मान लेते हैं। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 42/2, यह आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी जो स्मॉल आर जो निकली वह कितना निकला, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम कैपिटल आर निकालेंगे, है ना। तो रेडियस लिखेंगे क्या, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल, इसको मानेंगे कैपिटल आर। यह क्या होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो स्मॉल आर ही है, तो ये तो रहेगा ही। अब प्लस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, इसका वाइड जो दिया है वह कितना दिया है 3 ठीक है। तो यह कितना आएगा, यह आएगा 24.5 मीटर। तो यहाँ से हम स्मॉल आर भी निकाल लिए और यहाँ से हम कैपिटल आर भी निकाल लिए। अब यह वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ में क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यह वैल्यू जो हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो निकाला है वह दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो वह दोनों वैल्यू जब पुट करेंगे तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ निकालेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ कितना आता है। तो देखिए छात्रों, स्मॉल आर आपका क्या निकल के आया 21 मीटर और कैपिटल आर आपका निकल के आया 24.5 मीटर, ठीक है। और आप जानते हैं एरिया ऑफ द पाथ क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर है 24.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, ठीक है। देखिए इसको स्क्वायर निकाल के आप फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर घटाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ए मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस पर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो देखिए 24.5 प्लस 21 और इंटू 24.5 माइनस 21, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा 22/7 इंटू यह आएगा आपको कितना, यह आएगा 45.5 और यह वैल्यू और ये वाली वैल्यू घट के कितनी आएगी, तो यह आएगी आपको 3.5, ठीक है। अब तो यह एरिया में बदल गया, तो अब मीटर नहीं हो गया, अब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 500.5, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या है
नहीं विश्वास है तो आप देखिए, आप समझेंगे कि सर ऐसा ही लिख देते हैं। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पर 10 और यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे तो 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 से इसको काटेंगे, 7 छक 42, 3 5, 7 पचे 35। ठीक है, और जब आप इसको क्या करेंगे, अब कोई कटने वाला है, नीचे वाले दोनों 10 को नहीं काटिए, क्योंकि ये नीचे वाला दोनों 10 को गुना करके हम क्या क्या ले आएंगे, 100। और 100 जब ले आएंगे तो इसको डिवाइड करना आसान है, फिर उसके हिसाब से हम इसको डेसिमल दे देंगे। ठीक है, तो इसको जब आप आपस में गुना करके जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 500.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक अंक और आएगा, ऐसा नहीं है, देखिए चूँकि 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 2 अंक के बाद ही पड़ेगा, तो एक अंक और आएगा, तो एक अंक भी आप दशमलव के बाद एक भी अंक लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 500 दशमलव कितना आ गया, 5 मीटर स्क्वायर। अब क्या है, अब इसी में पूछा है कि लास्ट में इसी क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवेलिंग द पाथ एट ₹20 पर मीटर स्क्वायर। जो हम सर्कुलर पाथ जो बनाए थे ये वाला, तो इसका ग्रेवेलिंग कराने के लिए हमको टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसका मान के चलिए ये 1 मीटर स्क्वायर है, अगर हम इतना का ग्रेवेलिंग कराते हैं तो हमको ये 20 रुपया ले लेगा। तो इस तरह से हम अगर हम पूरे का कराएंगे तो हमको कितना रुपया लगेगा, 20 रुपये के हिसाब से ये टोटल कॉस्ट पूछ रहा है इस पूरे पाथ का ग्रेवेलिंग कराना। ठीक है, तो अब क्या है कि कॉस्ट ऑफ ग्रेवेलिंग द पाथ, अगर 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो इतना मीटर, अगर मान के चलिए कि एक पेन का दाम अगर 10 रुपया है तो 10 पेन का दाम क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो 10 रुपया है ही, ऐसा ऐसा कै गो पेन है, 10 गो, तो कै रुपया दुकान वाला लेगा, 100 रुपया। उसी तरह यहाँ अंतर, यहाँ मीटर स्क्वायर में यानी एरिया में है ना, तो यहाँ पर जब हम 1 मीटर स्क्वायर का जब दाम हम 20 रुपया आपसे लेंगे तो टोटल एरिया मेरा कितना है, 500.5। तो इस पूरे एरिया का कितना होगा, इतना अगुने पर मीटर स्क्वायर का जो रेट है सो, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ ग्रेवेलिंग, इसलिए कॉस्ट ऑफ ग्रेवेलिंग द पाथ इक्वल टू रुपीज कितना आएगा, 500.5 तो होगा ही। अब पर मीटर स्क्वायर रेट कितना है, 20 रुपीज, है ना। तो यह कितना आएगा, यह आएगा आपको रुपीज में 10,010। ठीक है, गुना कीजिएगा तो आएगा ये, है ना। तो क्यों यहाँ पर दशमलव उड़ाइएगा तो 10, और 10 से ये कटेगा 2 बार में, इसको गुना कीजिएगा तो 10,010 आएगा। ठीक है, तो इस सर्कुलर पाथ जो हम बनाए हैं इसका ग्रेवेलिंग का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो पर मीटर स्क्वायर का जो रेट दिया है तो, और टोटल इस सर्कुलर पाथ का जो एरिया आया है तो इसको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, इसका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो कितना आएगा, 10,010 रुपया हमको लगेगा इसको ग्रेवेलिंग कराने के लिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए छात्रों, है ना। समझ में तो आया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, मैं देखूंगा और फिर से इसको अगले लाइव क्लासेस में इसको फिर से रिपीट करवा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आपको करनी होगी, है ना। चलिए छात्रों, एक फिर से
सर्कुलर रिंग का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, वह आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क। एक रोड है, एक रोड गया है जो सर्कुलर पार्क से घिरा है, ठीक है। यानी वह उस रोड का जो शेप है वह कैसा है, सर्कुलर डिस्क की तरह है, ठीक है। और इसका सरकमफ्रेंस दे दिया है, हुच सरकमफ्रेंस इज 352 मीटर, ठीक है। तो जो हमारा सर्कुलर पार्क बना है इसका सरकमफ्रेंस दे दिया है वह 352 मीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, यानी इस सर्कुलर रिंग का एरिया निकालना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे क्या, लेट द रेडियस ऑफ द पार्क इक्वल टू स्मॉल आर मीटर, ठीक है। उसके बाद देन इट्स सरकमफ्रेंस इक्वल टू, देन इट सरकमफ्रेंस को सी मान लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर। और इस सरकमफ्रेंस का मान दे दिया है कितना, 352 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब यहाँ से अगर हम स्मॉल आर निकालें तो यह क्या हो जाएगा, 352 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44, क्योंकि ये 22 दूनी 44 आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 352 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कीजिएगा तो ये जाएगा 352 इंटू 7, और ये क्या जाएगा 22 दूनी 44 इंटू आर, तो 44 इंटू आर यहाँ आएगा। तो यहाँ से जब हम आर निकालेंगे, इसके पहले 44 है तो ये 44 गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से हम स्मॉल आर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 352 इंटू 7 तो रहेगा ही, और डिवाइडेड बाई 44, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब जब इसको आप काटेंगे तो यह कटेगा कितना बार में, 8 बार में, ठीक है। तो यह आ जाएगा कितना, 56, इसलिए स्मॉल आर इक्वल टू 56, ठीक है। मीटर है तो मीटर देंगे। अब स्मॉल आर निकल गया, ये वाला कितना निकला, स्मॉल आर 56 मीटर। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक 56 तो है ही, ठीक है। अब ये जो हमारा जो है ये वाइड, यह चौड़ा जो रास्ता है यह कितना है, 7 मीटर, ठीक है। तो हमको कैपिटल आर निकालना होगा, तो कैपिटल आर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल आर तो रहेगा ही, अब प्लस जो हमारा वाइड जो दिया हुआ है सो वह जुड़ जाएगा। तो वह कितना हो जाएगा, देखिए 56 प्लस वाइड कितना है 7, तो यह कितना हो जाएगा 63 मीटर, यह कितना हो जाएगा 63 मीटर। इसलिए कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63 मीटर, 63 मीटर, ठीक है। तो हमारा स्मॉल आर कितना हो गया, तो स्मॉल आर हमारा हो गया 56 मीटर, और कैपिटल आर हो गया हमारा 63 मीटर, ठीक है। तो अब यानी इस स्मॉल आर और कैपिटल आर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर रेडियस, और इसको बोलते हैं हम आउटर रेडियस, ठीक है। अब हमारा सर्कुलर जो रोड है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर रोड इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है,
पाई का मान 22/7, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कितना है 63 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 56 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, क्योंकि अब इसका स्क्वायर निकाल के घटाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो 22/7 तो रहेगा ही, गुना है, यह हो जाएगा क्या 63 प्लस 56, 63 माइनस 56। ठीक है, यह कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 119 गुने 7, यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा, जब इसको आप काटेंगे तो यह आएगा 7 × 7 4 9 7 7 49। ठीक है, तो ये 17 बार में कटेगा, इसको जब आपस में आप गुना करेंगे तो यह आएगा 2618 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ द रोड कितना आ गया 2618 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और देखिए आपको पूछा भी यही था, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ द रोड इक्वल टू 2618 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, जो हमारी रिंग की जो बेस्ट क्वेश्चन होती है उसमें दो ही फंडामेंटल चीज़ें होती है, वह यह है कि आपको एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ या एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क या एरिया ऑफ द रोड सर्कुलर रोड जो कहिए, इस तरह के प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले ध्यान यह देना होगा कि हमारी जो सर्कुलर डिस्क की जो एरिया होती है या स्फेरिकल या सर्कुलर पाथ की जो हमारी एरिया होती है वह क्या होती है, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना। तो इसमें मूल चीज़ यह है कि आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालना ही पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में स्मॉल आर आपको किसी न किसी रिलेशन से प्राप्त हो जाएगा, और कैपिटल आर निकालने के लिए जो स्मॉल आर तो होगी ही, क्योंकि स्मॉल आर से क्रॉस होके ही थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो वह कैपिटल आर होता है। तो जो थोड़ा सा जो और आगे बढ़ा वह हमारी पाथ का क्या होता है, वाइड होता है ना। तो वह वाइड और जो हमारी जो जो इनर रेडियस है स्मॉल आर, वो दोनों कंबाइंड जब होती है तो हमारी आउटर रेडियस कैपिटल आर निकलती है। तो यहाँ पे हमारी स्मॉल आर और कैपिटल आर जब फाइंड आउट हो जाती है तब हम इसको सर्कुलर रिंग के फार्मूला पर, इसको हम एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग के फार्मूला पर हम इसको क्या करते हैं, पुटअप करते हैं और वहाँ से सॉल्यूशन करके हम एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग निकालते हैं, और इस तरह से हम क्या करते हैं, एरिया प्राप्त कर लेते हैं। अब अंतर है कि किसी किसी क्वेश्चन में एरिया तक ही पूछ देता है, और किसी किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ अगर घास उगवाना है या जोतवाना है, मिट्टी बिछवाना है, ये सब अगर कुछ भी करना है तो उसका कॉस्ट पूछेगा। तो उसका कॉस्ट जो है वह पर मीटर स्क्वायर के रेट से आपको दे देगा, और जितनी आपकी एरिया आती है उसको उससे आपको गुना कर दीजिएगा तो आपकी वहाँ पर टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट भी पूछता है, और नहीं तो सिंपल केवल सर्कुलर रिंग का एरिया भी पूछता है। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं, और सर्कुलर रिंग पर इस तरह ही बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैथ ही एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, मैं लाख बना दूँ लेकिन आपको सिर्फ देखने से ही नहीं, आपको निश्चित रूप से प्रयास करना होगा, प्रयास ही नहीं आपको अनवरत प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी और मैथ में अच्छे मार्क्स आएंगे। अन्यथा थोड़ा सा मैथ में बिना प्रैक्टिस के थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम आपसे आशा रखेंगे कि आप निश्चित रूप से मेहनत कर रहे होंगे, और मेहनत इसी तरह जारी रखिए, है ना, ताकि आप अपने परिवार के साथ साथ शिक्षक, गुरु और आप अपने कोचिंग के जो भी उसका जो आप जहाँ पढ़ रहे हैं उसका आप नाम रोशन कर सकें, है ना, कोचिंग का भी नाम रोशन हो सके और आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकें, है ना। आपको उसी समय देखिए दोस्तों, क्लास
10th की जो लाइव क्लासेस चल रही थी अभी, यह आपका मेंसुरेशन सर्कल बेस्ड क्वेश्चन आपका आधारित था। मैंने आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन ही बताया है और आप इसको आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन को एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर एक्सरसाइज पर भी आऊँगा, है ना। लेकिन कुछ और भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और भी तरह तरह के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इंटरेस्टिंग हैं, है ना। मैं सभी सॉल्व क्वेश्चन को बताऊंगा अगली भी लाइव क्लासेस में। आज फ़िलहाल इतना ही। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सेल लर्निंग सेंटर के बारे में कुछ बता दूं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद मैं लाइव क्लासेस में आपके बीच आया हूं, है ना। तो यह जो हमारी सेल लर्निंग सेंटर बहुत ही उत्कृष्ट संस्थानों में से एक है, जो आपके शहर हाजीपुर में भी, है ना, अवस्थित है। और इस सेल लर्निंग सेंटर की खासियत यह है कि यह जो हमारी लर्निंग सेंटर है, यह टीम वर्क के रूप में कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से जो भी सेंटर टीम वर्क में कार्य करती है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी फैसिलिटीज़ उतनी ही अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो जब यह टीम वर्क है, तो इसमें हमारी जो सेल लर्निंग सेंटर है, इसमें सभी क्लास की पढ़ाई की सुविधाएँ उपलब्ध है ना। तो इसमें जो है हमारी सेल लर्निंग सेंटर जो है, सेल लर्निंग सेंटर यह आपको क्लास नर्सरी टू 5th ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है ना। क्लास 6 to 10th साइंस, मैथ, इंग्लिश, ये सब सारी विषय की पढ़ाई होती है ना। और फिर आपका इंटर लेवल जो भी स्टूडेंट अगर 11-12 के भी हैं, है ना, तो इनकी भी सुविधाएं उपलब्ध है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है। तो आप जिस किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, निसंकोच आप इस लर्निंग सेंटर से, सेल लर्निंग सेंटर से जुड़ें, है ना। और हमारी संपर्क साधने के लिए आपका नीचे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है ना। या मैं जब अपलोड करूँगा तो हम अपने टीम वर्क को बता दूंगा कि आप वहाँ पे मोबाइल नंबर भी अवश्य रूप से डाल दें, है ना। और आप सीधी आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, और जिस तरह की आपकी क्लास की सुविधाएं आपको चाहिए, आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। यदि किसी कारणवश अगर वह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं भी होगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ समय के बाद आप धैर्य रखें, आपको निश्चित रूप से सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि अभी और भी जो सर हैं हमारे, वह जो हमारी जो कोविड-19 आई है, उसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, है ना। तो वो लोग भी अब धीरे धीरे हमसे जुड़ रहे हैं, और भी हम और लोगों को जोड़ने के प्रयास में लगे हैं। तो धीरे धीरे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। तो आप निसंकोच हमारी सेल लर्निंग सेंटर से जुड़ें, और सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई का आप लाभ उठाएं, और आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, और जिससे आप अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें, और आप अपना भविष्य को उज्जवल बना सकें, है ना। तो यह जो हमारी सेल लर्निंग सेंटर है, यह टीम वर्क में अभी फ़िलहाल जो है, मैं खुद अमन कुमार और हमारे निखिल सर हैं, और एक इंग्लिश के सर हैं उमेश सर, जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, है ना। ये काफ़ी टैलेंटेड और अनुभवी एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश की नॉलेज हो जाएगी। यह निखिल सर आपको साइंस के बारे में बताएंगे, मैं तो मैथ के लिए हूँ ही, है ना। तो आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे वह क्लास नर्सरी टू 10th हो या फिर इंटर हो, जो भी हो, है ना। तो आप, और यह जो हमारी सेल लर्निंग सेंटर जो है, यह कोविड-19 के बिहाफ में एक और फैसिलिटीज़ प्रदान की है कि वह ट्यूशन होम ट्यूशन जो बच्चे अगर होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी भी सुविधाएं यहाँ पर हमारे लर्निंग सेंटर में उपलब्ध हैं। आप निसंकोच, अगर आप यदि घर पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप अपने, मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप निसंकोच हमारे लर्निंग सेंटर से संपर्क करें, और आपको मैं होम ट्यूशन भी उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आपके आप लोगों का पढ़ाई जो है वह प्रभावित नहीं हो, है ना। तो चलिए, तो आज की
क्लास के लिए इतना ही। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तो बाकी के जो नेक्स्ट जो सॉल्व क्वेश्चन मैं आपको बताते हुए मैं एक्सरसाइज पर आऊँगा, और इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।